वेलकम बैक जी। तो हायर परचेज़र की बुक में पॉसिबल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? नंबर वन आपका जो है क्रेडिटर का अकाउंट होता है, कोसूम का अकाउंट इन द बुक ऑफ शरदा जो है किसका अकाउंट बनेगा? कोसूम का जी। तो दूसरे नंबर पर जो है आपका एसेट का अकाउंट बनेगा। फिर जो है आपका डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है जी। फिर अगर आप इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना चाहते हो तो इंटरेस्ट का आपको मालूम है कि एक डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है हर साल ज़ीरो हो जाता है। डिप्रिसिएशन पहले शो होती है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज़ हो जाती है। इंटरेस्ट पहले ड्यू होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? तो इन द बुक ऑफ शरदा, इससे नीचे नहीं लिखा हुआ है। शरदा मशीनरी अकाउंट पहले आ गया, लेजर अकाउंट ये है ना। तो ये जो है शरदा की बुक में कोसूम का अकाउंट बनेगा। शरदा की बुक में कोसूम का अकाउंट बनेगा जी। तो सबसे पहले जी हायर परचेस की वजह से जो है 10,000 रुपया, और इंटरेस्ट जो है पहले साल का कितना हो गया जी? 399 की बात होगी जी। 99 में 10,300। अब बैंक की वजह से डाउन पेमेंट आपने की है पहले 4,000 और फिर 2,300, 300 रुपये इंटरेस्ट और 2,000 रुपये इंस्टॉलमेंट। तो पहले साल सिर्फ आपका बैलेंस बचता है जी कोसूम का 4,000। ओपनिंग बैलेंस आ गया 4,000, और ये जो आपने टेबल बनाया था वो आपकी हेल्प करता है ना। तो 200 रुपये इंटरेस्ट 4,200 हो गया। फिर उसको 2,200 रुपये आपने पेमेंट की है, बैलेंस बच गया 2,000। तीसरे साल के शुरू में 2,000, 100 रुपये इंटरेस्ट 2,100, और फिर तीसरे साल आपने 2,100 की पेमेंट कर ली, और इस तरह कोसूम का अकाउंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया जी। दूसरे नंबर पर हायर परचेस का अकाउंट आ गया जी। ये भी क्लोज़ हो जाता है ना। शरदा की वजह से 10,000, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज़ कर लोगे 10,000। ये परचेज़ का अकाउंट आ गया जी। फिर जी हायर परचेज़र की बुक में मशीनरी का अकाउंट, मशीनरी आपने ख़रीदी है जी। तो कोसूम की वजह से 10,000 रुपया मशीन डेबिट होगी। डिप्रिसिएशन 500 रुपया कम होगी। पहले साल 9,500 की, दूसरे साल 9,000 की, तीसरे साल 8,500 की। तो ये क्या बन गया जी? मशीनरी का अकाउंट। सीधा सीधा सिंपल जो है लेजर अकाउंट। ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन मसला नहीं है जी, परेशानी नहीं है। लेकिन ये काम आपने इससे पहले नहीं पढ़ा था, नहीं सीखा था, लिहाजा आपने इसकी अकाउंटिंग भी नहीं सीखी थी। अब डिप्रिसिएशन है। पहले साल जो है जी मशीनरी की डिप्रिसिएशन है जी 500 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज़ होगी। दूसरे साल भी 500 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से क्लोज़ होगी। जर्नल एंट्रीज आपकी खुद बोलती हैं। तीसरे साल भी 500 रुपये और फिर क्लोज़ होगी। सेम इसी तरीके से आपने इंटरेस्ट का भी बनाना है। तो इंटरेस्ट जो है वो कोसूम की वजह से डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से क्रेडिट। हर साल जितनी अमाउंट है, पहले साल 300, दूसरे साल 200 और तीसरे साल 100। 300 के लिए डेबिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से क्रेडिट, सेम जिस तरह ये आपने डिप्रिसिएशन का किया है। तो इस तरीके से ये आपका बन जाता है जी डिप्रिसिएशन अकाउंट। और इसने नहीं बनाया हुआ इंटरेस्ट अकाउंट, मैंने आपको दोबारा ज़बानी बता दिया है। तो अब अगर हम हायर वेंडर की बुक में जाएं, सेलर की बुक में जाएं, तो उसमें पॉसिबल अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन डेटर अकाउंट। नंबर वन डेटर अकाउंट जी। तो डेटर अकाउंट जो है वो किसका बनेगा जी? परचेज़र जो है उसका। इधर क्या लिखा हुआ है? शरदा परचेज जो है फ्रॉम कोसूम, इसके ऊपर इसने जो है अच्छा गलत लिखा हुआ है। तो मशीनरी की वजह से इधर ऊपर कोसूम नहीं, शरदा अकाउंट होना चाहिए। इन द बुक ऑफ कोसूम है, इन द बुक ऑफ कोसूम। कोसूम का अकाउंट नहीं है, ये शरदा का अकाउंट है। तो मशीनरी जो है वो 10,000, इंटरेस्ट जो है 300। तो क्रेडिट हो गया जी कितना? 10,300। और बैंक की वजह से वसूली होगी 4,000, फिर 2,300। बैलेंस कितना बच गया जी डेटर का? 4,000। फिर जी 4,000। अब फिर इसको वसूली होती है 2,200, 2,000 बच गया। फिर 2,000 के साथ 100 रुपये इंटरेस्ट, 2,100 हो गया, और फिर वो भी वसूल हो गया, और इस तरह बैलेंस हो गया ज़ीरो।
अब इंटरेस्ट है जी। इंटरेस्ट जो है यहाँ पर इसने नाम ही गलत लिखा हुआ है, शरदा का होना चाहिए। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से क्लोज़ हो गया जी। फिर दूसरा भी प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा भी प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से ये जो है काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने क्या सीखा है जी? हायर परचेज़र की बुक, हायर सेलर की बुक, उसमें जर्नल एंट्रीज, उसमें पॉसिबल लेजर अकाउंट। दोबारा रिपीट करता हूँ, परचेज़र की बुक में क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा और क्रेडिटर की बुक में डेटर का अकाउंट बनेगा। इधर लेजर अकाउंट के ऊपर नाम गलत लिखे हुए हैं, लेकिन ये आप दुरुस्त करोगे। इन द बुक ऑफ, जब शरदा परचेज़र है ना, इन द बुक ऑफ शरदा कोसूम अकाउंट। कोसूम में क्या लिखोगे? इन द बुक ऑफ कोसूम शरदा अकाउंट। एक की बुक में क्रेडिटर का, पहले की बुक में क्रेडिटर का और दूसरे की बुक में डेटर का अकाउंट बनेगा जी। जर्नल एंट्रीज को देखकर खुद जो है आप अकाउंट बना सकते हो, वही फर्स्ट ईयर वाले लेजर अकाउंट है। तो इस तरीके से आज की डेट में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या होगा, ये आपसे पूरी जर्नल एंट्रीज नहीं करवाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएगा। आपसे ये क्या करवाएगा, ए सिंगल आपको कह देगा डायरेक्ट ही लेजर अकाउंट बनाओ जी। तो जो मैंने पहले टेबल बनाया, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, वो टेबल अगर आपके पास हो तो आप डायरेक्ट ही उससे जो है लेजर अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अपने दिमाग में ये रखोगे कि परचेज़र की बुक में क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा और क्रेडिटर की बुक में डेटर का अकाउंट बनेगा। दूसरा, परचेज़र की बुक में मुतल्लिका एसेट का अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा। अगर क्लोजिंग जो है परचेज़ को जो है ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हो, उसका अकाउंट बनेगा। तो मेरे ख़्याल में इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही मौत ना लेगी, तो फिर नेक्स्ट वीक से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हायर परचेज सिस्टम की व्हेन कैश प्राइस गिवन वाले 10 क्वेश्चन जो है उनको हम कुछ सॉल्व करके और कुछ ब्रीफ करके इनको नेक्स्ट वीक में ख़त्म कर लेंगे। और फिर उससे नेक्स्ट वीक में व्हेन कैश प्राइस नॉट गिवन उसको पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन है 5। और फिर उसके बाद रिपोजिशन। तो पार्ट 4 में आपका ये जो टॉपिक है ये लेंथी, और दूसरे एक टॉपिक और इसमें आपको पढ़ाऊँगा, गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल, परचेज और रिटर्न ना, सेल और रिटर्न सॉरी। तो वो टॉपिक छोटा है जी, ये 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है। तो फिर यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हैं जी। ओके जी, आप इसको देखो, फिर कोई मसला हो तो फिर मुझे वॉइस मैसेज भेज दें या रिटन मैसेज भेज दें, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। लेंथी है क्वेश्चन, दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन आसान है जी।